राजधानी दिल्ली की जैसे विश्व भर में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध है, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस्ट बेहद ही प्रसिद्ध है। और हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट में बॉलीवुड की थीम पे गाने या फिर डिस्को की थीम पर जो स्टूडेंट है वो थिरकते हैं। लेकिन इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट हो रहा है वो बेहद ही अलग हो रहा है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट में भजन क्लबिंग का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इसकी पहल की है और इसके तहत जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉलीवुड के रिमिक्स गाने बजते थे, बीट्स बजते थे, अब उन फेस्ट में भगवान भोलेनाथ, सिया राम और राधे श्याम के भजन गूंज रहे हैं। और जो यहाँ पर जेंजीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी भले आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इन भजन को। आइए तो इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये देख रहे हैं इस बार जो ये थीम आई है भजन क्लबिंग की, कैसे ये देख रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है। श्वेता श्रीवास्तव, कौन से कॉलेज? मैं ARSD कॉलेज से हूँ और मैं यहाँ की सेंट्रल काउंसलर हूँ। कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप तो फर्स्ट ईयर में आए हैं। हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फेस्ट हैं वो बड़े फेमस रहते हैं विश्व भर में ही, क्योंकि फेस्ट में बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर आते हैं, पंजाबी सिंगर आते हैं और बॉलीवुड के गाने बजते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल जो माहौल है वो अलग है। भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे भजन बज रहे हैं, सिया राम के भजन बज रहे हैं, राधा कृष्ण के भजन बज रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, आप सारे उस पर नाच भी रहे, एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इवेंट कराया, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से जेंजी गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो गया है। ये सच में क्लबिंग है, लेकिन बहुत धार्मिक क्लबिंग है। एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बॉलीवुड में नहीं, बिल्कुल ये बेटर है। क्या नाम? विदुषी। एंजॉय बिल्कुल बिल्कुल। जेंजीज बॉलीवुड के गाने नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर आप भजन पे ना, क्योंकि आजकल के जेंसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा भजन रिलेटेड इन सब में आ गए हैं और सॉन्ग वगैरह को उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कौन सा ईयर? फोर्थ ईयर। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फेस्ट से ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। क्लब में तो हर कोई जाता है, डांस करता है, लेकिन सरकार का ये जो इनिशिएटिव है भजन क्लबिंग, इसको कैसे देखेंगे? भजन क्लबिंग आपको कैसा लग रहा है? भजन क्लबिंग बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, नॉर्मल फेस्ट से ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इट्स फाइन। आपका? मेरा नाम जीवन ज्योति है। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। इससे पहले ऐसा नहीं, पहले तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए थैंक यू। मैं खुद कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट हूँ थर्ड ईयर में, और मुझे काफी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक इवेंट को जैसे नॉर्मल फेस्ट को एंजॉय करती हूँ, वैसे ही भजन क्लबिंग को भी एंजॉय करती हूँ। भजन क्लबिंग को एंजॉय करते हैं? हाँ। इससे पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इससे पहले ऐसा कैसा, कितना डिफरेंट माहौल है? एक्चुअली सेम है उन लोगों के लिए जो क्लबिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम बीट्स पे भजन को एंजॉय कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार के इस इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ रहे हैं? हाँ, सपोर्ट, थैंक यू। श्री सिंह लोधी को एंकर भी था मैं इस इवेंट में। कौन से ईयर में हो? मैं सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली? इससे पहले DU में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, साउथ कैंपस में ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कि उनने मन की बात में भजन क्लबिंग का जिक्र किया, और फिर उसके बाद हमारी रेखा गुप्ता जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम हमारे पूरे DU साउथ कैंपसेस में कराए। अच्छा, आप सच बताइए, आपको यहाँ पे बुलाया गया या खुद अपनी हम खुद अपने मन से आए हैं, 1000-1500 लोग लेके आए हैं और पूरे खुश के साथ हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन में अपने एकत्रित हुए। अरे जो जेंजीज है, युवा है, वो बॉलीवुड के गाने नहीं सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर भजन पर नाच रहे हैं। ये आमतौर पर कहा जाता है कि जो जेंजी होता है वो भटका हुआ होता है और वो सोशल मीडिया के थ्रू वेस्टर्नाइज ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे युवाओं को यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा से जो अवगत कराने का ये जो प्रयास किया जा रहा है अत्यंत सराहनीय है और इसकी प्रोत्साहन करना चाहिए। हर साल होना चाहिए ये? हर साल होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी RSD में हर महीने होना चाहिए ऐसा कुछ। आपका? सर मेरा नाम श्रवण है, मैं यहाँ का युवा RSD यूनिट का कन्वीनर हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल एकदम बहुत काफी सही बनाया गया है, क्योंकि भजन के साथ क्लबिंग पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है DU के अंदर में। अलग कॉम्बिनेशन है भजन क्लबिंग, ये इस चीज को इवेंट को यूनिक में बनाता है।
जिसने ये कैसे नाच रहे हैं, जेनजीज कैसे नाच रहे हैं? ये यही चीज है जिसने भजन क्लबिंग को एक ऊंचाई दी है। तो ये आपको लगता है कि सरकार ने अपनी कला, अपनी संस्कृति को जोड़ने की अच्छी पहल की है? ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिससे संस्कृति को जेनजी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारा देश काफी एक अच्छी दिशा में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉलीवुड के गाने होते थे, रिमिक्स होते थे, बीट्स पर यहाँ पर नाचा करते थे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भजन पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, थिरक रहे हैं। और सरकार का प्रयास भी यही था कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, जो युवा है, जो देश का युवा है, वो बहुत ही आसानी से जुड़ सके, इसलिए भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर है एक, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव नाम के? जी, डॉक्टर गौरव त्यागी। गौरव जी कहाँ के प्रोफेसर है? मैं जेएनयू में पढ़ाता हूँ। अच्छा, जेएनयू में पढ़ाते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसा लग रहा है आपको माहौल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम कम्प्लीटली mesmerized. The energy, the vibrant environment that we have over here is amazing. सरकार का ये प्रयास कैसा लगा? क्लबिंग तो हर कोई जाता है, क्लब में जाता है, डिस्को में जाते हैं, लेकिन भजन क्लबिंग It's a very new and interesting concept. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज का युवा जेनजी इतना थिरक रहा है, भजन आप देखिए किस तरीके से वो नाच रहा है, झूम रहा है, भक्ति के रस में पूरा का पूरा ढल चुका है। इनको खुद लाया गया, ये आप लेके आए? हम अगर हमारे लाने से आते तो हमारी क्लासरूम फुल होते। ये खुद ही स्वयं प्रेरणा से आए हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अनुशासन में, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के भी कुछ स्टूडेंट है, मैंने इनसे कहा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस्ट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, बॉलीवुड के सिंगर आते हैं, पंजाबी सिंगर आते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर देखने को मिल रही है, भजन पे नाच रहे हैं। इनका कहना है कि यही पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है आगे ट्रेंड भी सेट हो जाएगा। आगे आने वाले समय में सिंगर्स के साथ साथ ऐसी भजन क्लबिंग फेस्ट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत आम हो जाएंगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगी आज के बाद, मुझे ऐसा लगता है। यूथ जुड़ रहा है इससे? मुझे लग रहा है, आप देखिए, खुद ही देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हजारों युवा यहाँ पूरा का पूरा रसमय हो गया है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, सभी लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे से तन्मयता के साथ पूरे इसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भजन क्लबिंग का नाम लिया था, उससे लगता है कि युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के? पर्सन देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो युवा उनको सुनते भी हैं, और मन की बात में बोला और वो हमें दिख भी रहा है। बहुत अच्छे से युवा आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। बस एक दो बार सोशल मीडिया पे ये रील वायरल हुई और उसके बाद से लोगों ने अपने आप ही आना शुरू किया, यहाँ पे मिलना शुरू किया। कब तक है ये? जो मुझे 19 तारीख तक अलग अलग कॉलेज में भजन क्लबिंग हो रही है। 19 तारीख को शिवाजी कॉलेज में रहेगी, 16 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में है, PGDAV कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, अब इन कॉलेज में भजन क्लबिंग होनी है। कि ऐसे भजन क्लबिंग और भी यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए? मुझे लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का नया स्वरूप, नया चिरंतन स्वरूप इस भजन क्लबिंग के द्वारा पूरे विश्व के सामने जाना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी शुड बिकम काइंड ऑफ conduit of these kind of programs. हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना, हमने टीचर्स के भी ज़बानी आपको सुनाए, जो प्रोफेसर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो देख ही रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर थिरक रहे हैं, कैसे वो यहाँ पर नाच रहे हैं, कैसे वो यहाँ पर गा रहे हैं। जो युवा बॉलीवुड के गानों पे नाचते थे, अंग्रेजी बीट पर थिरकते थे, वो आज आप देखें तो यहाँ पर भजन क्लबिंग जो दिल्ली सरकार ने आयोजन किया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ, सिया राम और साथ ही राधा कृष्ण के जो भजन पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी में गूंज रहे हैं, उस पर यहाँ पर जो है तमाम जो नौजवान युवा हैं, जेंजीज हैं, वो यहाँ पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड के ये जो कैंपस को बदलेगा, या फिर इसी दिव्य धुन में शामिल आप भी होना चाहेंगे तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और ये जो भजन क्लबिंग है, ये 19 फरवरी तक दिल्ली के अलग अलग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं उसमें आयोजन इसका कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।